अस्सलाम वालेकुम जी। अनीमिया, खून की कमी। अमूमन पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं जी देखिए हमारा रंग पीला हुआ है, या उन्होंने एचबी चेक करवाया तो एचबी कम है, हीमोग्लोबिन कम है। तो उसका वो क्यों होता है और उसका इलाज क्या है होम्योपैथिक में, या हम खुराक में क्या क्या खा सकते हैं जिससे अनीमिया ठीक हो जाता है। अच्छा, अनीमिया की भी दो इकसाम हैं, ए प्लास्टिक अनीमिया है और एक अनीमिया है। हम आज अनीमिया पे बात करेंगे। ए प्लास्टिक अनीमिया भी रिलेटेड ही है अकेले अनीमिया से, लेकिन ए प्लास्टिक अनीमिया ज़्यादा डेंजरस है। उसमें बोन मैरो इन्वॉल्व हो जाता है। बेसिकली हमारा जो बोन मैरो है वो हमारे ब्लड को बनाने में मदद करता है। हमारे ब्लड सेल्स जो हैं उसमें जो तीन मेन सेल्स हैं, पहला आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आता है। यानी अनीमिया हुआ, ब्लड कम हो गया, आरबीसीज कम हो गए। अगर ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह कम जाने लग गई, इसीलिए इस मरीज़ का, मैं साथ साथ ही सिम्टम बताऊंगा आपको, इसलिए इस मरीज़ को सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। जो अनेमिक पेशेंट होगा उसको सांस चढ़ेगा, यानी एक सांस चढ़ता है। अब जब भागते हैं वो अलग बात है, वो चलता हुआ पेशेंट ही उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरा इसमें हम बात करें ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं, दूसरा है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करते हैं, हमारे जिस्म में अगर कट लगा, यानी ये दफ़ा करते हैं, किसी दफ़ा, यानी क्या कहते हैं, जैसे हमारी फ़ौज दफ़ा करती है बॉर्डर पे, एक दफ़ा लफ्ज़ है, वो नहीं, दफ़ा करते हैं ये हमारे ब्लड सेल्स। WBCs, कोई भी जर्म जब अंदर चला गया, स्किन के थ्रू चला गया, नाक के थ्रू चला गया, तो WBCs फ़ौरन मुतहरक होते हैं और वो जो जरासीम आया है उसका दफ़ा करना शुरू कर देते हैं, उससे जंग शुरू कर देते हैं। तीसरा है प्लेटलेट्स। ये तो काफ़ी पिछले सालों से मशहूर हुआ, डेंगू हो गया जी, प्लेटलेट्स कम हो गए, ठीक है, बुखार हुआ जी, प्लेटलेट्स कम हो गए। तो प्लेटलेट्स जब कम हो गए तो क्या होगा, हमारी ब्लड, अगर कहीं से कट लगा है तो वो बंद नहीं होगा खून। जब कट लगता है तो खुद ही WBCs, प्लेटलेट्स वो अपना काम शुरू कर देते हैं, तो वहाँ खरींड बन जाता है, खून बंद हो गया। लेकिन जिस बंदे के प्लेटलेट्स कम होंगे उसका ब्लड जो है निकलना बंद नहीं होगा, ठीक। तो अनीमिया में ये तीन सिम्टम्स आ सकते हैं, इस वजह से आते हैं जब खून में ये तीनों चीज़ें कम शुरू हो जाती हैं, उसी को अनीमिया कहते हैं। तो उससे ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसकी वजूहात क्या हैं? नंबर एक, ये पैदाइशी भी हो सकता है। कुछ बच्चे अनेमिक ही पैदा होते हैं, सारी उम्र अनेमिक रहते हैं वो, और एंड तक अनेमिक ही, यानी उनका रंगत ही पीली होती है। आप जब HB चेक करवाएंगे, फीमेल्स में अगर 11 से नीचे है तो वो अनेमिक है HB, और मेल्स में अगर 12 से नीचे है तो वो अनेमिक है। कुछ लोग 13 भी बोलते हैं। अब इसमें एक हो गया पैदाइशी, दूसरा है मेडिसिन से। कुछ हमारे डॉक्टर्स ऐसी मेडिसिन दे देते हैं और देनी पड़ती हैं, यानी कोई एंटीबायोटिक दे देते हैं। कुछ पेन हो रही हैं, हमारे यहाँ बड़ा रवाज है, कुछ लोग तो पेन किलर को इस तरह खाते हैं जैसे कैंडीज़ खा रहे हैं, कि थोड़ा सा सर दर्द हुआ तो पैराडोल खा ली, थोड़ा सा सर दर्द हुआ, मैं दवाइयों के नाम नहीं देना चाह रहा, कोई और दवाई खा ली। तो जितना पेन किलर है, जितने भी पेन किलर हैं हमारे, तकरीबन उनमें से 80-90% हमारे RBCs को, हमारे HB को कम करते हैं। तो कम से कम पेन किलर खाएं, उससे बेहतर है आप हल्दी खा लें दूध में डाल के, पेन रिलीफ मिल जाएगा। अदरक का कहवा बना के पी लें, पेन रिलीफ मिल जाएगा। लहसुन की पोथी छोटी छोटी करके उसको रख दें 15-20 मिनट, उसको बाद में मुंह में डाल के पानी के साथ निगल लें, चबाने की ज़रूरत नहीं, पेन रिलीफ हो जाएगा, ठीक। आर्निका हमारी होम्योपैथिक दवाई है, वो ले लें, पेन रिलीफ हो जाएगा। और ये सारी HB को कम नहीं करेंगी, ठीक है।
इसके बाद इसकी सिम्टम्स क्या हैं, मैंने साथ साथ बता भी दिए आपको, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेप वाइज हम चलें। तो अच्छा, एक रह गई हमारी जो वजूहात में, जो रेडिएशन है उससे भी हमारी एचबी कम होती है, उससे भी एनेमिक हो जाता है। जैसे कि किसी को कैंसर हुआ तो रेडिएशन लगी उसको, जैसे केमोथेरापी करवाते हैं उससे हुई, उससे प्रॉब्लम हो, उससे भी आरबी कम होता है। एक्सरेज आप बहुत ज़्यादा कराने लग गए, पहले कहते थे कि उसके नुकसानात हैं। एक्सरे वाले रूम्स अब इस तरह के बनने लगे हैं कि उसके इर्द गिर्द शीशा डाला जाता है लोहे का, वो ताकि और अंदर ना ही कोई खड़ा हो, जो एक्सरे कर रहा है वो यूनिफॉर्म पहन के करे, उससे भी ब्लड सेल्स कम होते हैं, क्योंकि एक्सरेज हड्डियों से गुजरते हैं। तो हड्डियों के में बोन मैरो है, बोन मैरो हमारा एचबी बनाता है, तो कॉमन सेंस वाली बात है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी, इसलिए एक्सरेज कम से कम करवानी चाहिए। कुछ लोगों को शौक़ होता है कि इधर दर्द हो रहा है तो एक्सरे करा लो, इधर दर्द हो रहा है तो एक्सरे करा लो, बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। अब हम आते हैं सिम्टम्स की तरफ। सबसे पहली सिम्टम फटीग, आपको थकावट रहेगी, जिस्म में थकावट रहेगी, सुबह उठेंगे फ्रेश नहीं उठेंगे, ठीक। दूसरा वीकनेस, थकावट वीकनेस एक ही बात है, लेकिन थकावट और चीज़ है, वीकनेस मतलब कि कोई चीज़ काम करने को दिल ही नहीं कर रहा। तीसरा पेल, स्किन आपकी पीली होनी शुरू हो जाएगी। अब उसमें कुछ तो लोग इस तरह देखते हैं कि हाथ हमारे अगर रेड हैं तो उसमें हमें जी एचबी पूरा है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हाथ ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो उसमें रेडनेस यहाँ आ जाती है, लेकिन आँखों से पिलाहट यहाँ से खोल के इसको देखा जाता है कि अगर यहाँ से भी पीला है तो फिर भी उसमें हो जाता है। अब उसमें भी दो तरह के, जॉइंटस भी हो सकता है, एचबी भी कम हो सकता है। इसके अलावा सांस ठीक नहीं आएगा। टेक्निकली मैंने आपको समझाया पहले कि आरबीसीज कम हो गया एनीमिया से, जिससे ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को, हमारे फेफड़े, हमारे मुंह से अंदर ऑक्सीजन जाती है, पूरी हवा जाती है, जिसमें से फेफड़े जो हैं सिर्फ ऑक्सीजन रख लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, ठीक। तो वो अगर हमारा ब्लड ही कम है तो वो फेफड़ों के कैपिलरीज ने ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन लेनी है, ठीक है। तो अगर ब्लड कम है तो वो आरबीसीज कम है, आरबीसीज कम है तो ऑक्सीजन कम है, तो पेशेंट फिर लंबे लंबे सांस लेने की कोशिश करता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन उसको चाहिए होती है। नॉर्मल जो कमरे में ऑक्सीजन है वो उसके लिए कम पड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर खून की कमी है। तो दूसरी सिम्टम होगी ये वाली सांस। इसके अलावा सोजिश हो सकती है, पाँव में सोजिश हो गई, किसी भी हिस्से में सोजिश हो गई, ये कुछ मरीज़ों में होती है, कुछ में नहीं होती। स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। स्किन प्रॉब्लम क्यों होगा? प्लेटलेट्स जो कम हो गए। अब प्लेटलेट्स, स्किन अगर ख़ारिश भी की है, हल्का सा ऐसे मैं ख़ारिश कर रहा हूँ तो ऊपर से स्किन थोड़ी थोड़ी डैमेज हो रही है, लेकिन वो अंदर हमारे प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज का काम ही है उसको रिपेयर करते रहते हैं, साथ साथ हमें फील नहीं होता। हाथ धोया उसके बाद वो, कुछ लोग होते हैं ऐसे किया निशान पड़ गए, वो ब्रायोनिया की वैसी अलामत है। तो वो एक है कि नाखून लग गया और फ़ौरन थोड़ी देर बाद वहाँ क्रीन बन गया, 2 दिन बाद साफ़ हो गया। जिसके ये लंबा चल रहा है वो एनेमिक हो सकता है। इसके बाद नाक से खून आता है, कुछ नक्सीर जिसे कहते हैं। अब नक्सीर एक होता है कि गर्म चीज़ खा ली, कुछ लोगों के हमारे जहन में है कि गर्म चीज़ खा ली, हालांकि अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें गर्म हैं वो गर्मियों में बनाई हैं, इवन सब्जियां भी गर्मियों में बनाई हैं, और जितनी चीज़ें ठंडी हैं वो सर्दियों में बनाई हैं। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, किन्नो, मौसमी, फ्रूटर यानी सिट्रस फूड सर्दियों में आता है, फुल सर्दियों में, और हमारे लोग कहते हैं ठंडा है, ठीक है। गर्मियों में आम गर्म है, ठीक, खरबूजा गर्म है, ये गर्मियों के फल हैं। तरबूज जिसको हम ठंडा समझते रहे, अभी लेटेस्ट रिसर्च बता रही है कि सबसे ज़्यादा व्याग्रा सॉल्ट तरबूज में पाया जाता है, और व्याग्रा किस लिए यूज़ होता है आप सबको पता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने गलत बना ही नहीं सकते। अल्लाह ताला ठंडी चीज़, गर्म चीज़ कोई माने नहीं रखती, जो आपके जिस्म के लिए ठीक है उसको खाएं आप, ठीक। तो नक्सीर का गर्म खाने पीने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर एचबी कम है तो तब भी नक्सीर आ सकती है, या चोट लगी है तब भी नक्सीर आ सकती है। बेस्ट है कि आप किसी ENT वाले को दिखाएं फ़ौरन,
ये वैसे एक सिम्टम है कि अगर नाक से ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है ब्लड तो ये उसको एनेमिक भी हो सकता है वो पेशेंट। इसके बाद इसकी मेडिसिन्स क्या हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन कौन सी हैं, मैं अब आपको ये बताता हूँ। सबसे फर्स्ट ग्रेड की जो मेडिसिन है वो फेरम मेटेलिकम है। फेरम मेटेलिकम 30 में यूज़ करें और रेगुलर यूज़ करें 3 महीने, 2-3 कतरे सुबह, 2-3 दोपहर, 2-3 शाम पानी में डाल के पिए। दूसरी या तीसरी दवाई बताने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बेस्ट है कि आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं। आपकी पूरी सिम्टम्स सर से लेके पाँव तक, क्या खाने में अच्छा लगता है, पीने में क्या अच्छा लगता है, आपका मजाज क्या है, गुस्से वाले हैं, ठंडे हैं, नमक खाते हैं, मीठा खाते हैं, ये सारा देख के हम लोग दवाई सेलेक्ट करते हैं। फिर सही दवाई सेलेक्ट होती है, वो दवाई सही होती है, सिंगल रेमेडी। तो ये जो मैं इस तरह की बताता हूँ ये सिर्फ एक होम्योपैथी की प्रमोशन के लिए है कि होम्योपैथी में इन चीज़ों के इलाज हैं, तो आप खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो इसमें दवाएं जो हैं, एक फेरम मेटेलिकम, दूसरा फेरम फॉस, वो बायोकेमिक में ले लें 6x में, 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम इसका इस्तेमाल करें तो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डायरिया हो जाता है और डायरिया के साथ अगर लंबा हो जाए, क्रॉनिक डायरिया 3 साल रहा, 6 महीने रहा, तो उसके साथ ब्लड भी आने लग गया, वो उसको भी एनीमिया हो गया। अब उसमें इलाज पहले डायरिया का होगा, फिर बाद में उसको हम एनीमिया की दवाई देंगे, ठीक है। अब उसमें उसके रतूबात खारिज हो गई तो हमारी पहली दवाई होगी चाइना 30 में। अगर इस तरह के लिक्विड खारिज हो गया या पीरियड्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, लिक्विड खारिज अगर जिस्म से हो, ख़ासतौर पर डायरिया हो गया, वैसे ब्लड निकल गया, तो उसमें हम फिर चाइना 30 में देंगे, वो फिर चाइना उसके एनीमिया को पूरा कर देगी। एक और दवाई है लेसीथीनियम 6x या 3x में इस्तेमाल करें, उससे भी ये बेहतर हो सकती है। खाने में चिकन का इस्तेमाल कम से कम करें, मटन खाएं, बीफ खाएं, चुकंदर खाएं। इसके साथ गाजर बेस्ट है, सबसे बेस्ट फास्ट फूड गाजर है, ठीक, रेड वाली, उसमें बहुत अच्छा है। इन सारे फूड्स में आयरन है, चुकंदर में बहुत आयरन है। इसके अलावा आपको एक कार्टून था पॉपाई, पहले तो अमेरिकन या इंग्लैंड में वो बच्चे जो थे पालक नहीं खाया करते थे, तो उनके लिए वो कार्टून बनाया गया था कि उनमें आयरन की कमी शुरू हो गई थी, तो वो पॉपाई जो था वो दबा के डिब्बा खाता था उसको, और उसमें फ़ौरन ताकत आ जाती थी, दिखाते थे कि आयरन चला गया जिस्म में, तो जिससे हमारा बेसिकली आयरन जिस्म में जाएगा तो एनीमिया ख़त्म होगा। तो वो खाते थे बच्चे, शौक़ से वो कार्टून देखते थे, तो फिर उन्होंने पालक खाना शुरू कर दी। तो पालक में बहुत ज़्यादा आयरन है। काफ़ी देर बाद लंबी वीडियो है, इसको गौर से देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एनीमिया, ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया, दोनों का इसमें मैंने थोड़ा सा बता दिया है। अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर नदीम सरवर मेरा नाम, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।